नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम। आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ 001। तो आप अपने न्यूज़ 001 को पूरा फैला दीजिए। इस तरीके का मैं वीडियो लाता रहूँगा, आपको हर न्यूज़ को दिखाता रहूँगा। जैसे आप देख रहे हैं पवन और ज्योति सिंह विवाद, तो इसमें आप लोगों को, दोनों लोगों का मैं बयान आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। आप लोग लाइव में और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज इस तरीके से जनता एकजुट होकर मेरे साथ खड़ी है, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इतनी मजबूती से खड़े हैं। और तभी मैं आज इतनी मजबूती से खुद को भी खड़े होके और अपनी बात रखने की हिम्मत दिखा पा रही हूँ। तो मुझे कुछ समय चाहिए 10 मिनट का, जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ। उसके बाद आप मीडिया कर्मी से जो भी आप लोगों का सवाल होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट मुझे मेरी बात रखने के लिए मुझे समय दीजिए। तो जैसा कि पवन जी ने बताया है, मैं एक बार पवन जी का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं वो वीडियो प्ले करके और उनके हर सवाल का जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी उनके अगेंस्ट बात करने नहीं आई हूँ या फिर उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोलने आई हूँ। बस वो उन्होंने जो बात बोला है उसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं लोगों को पता है कि 5 तारीख को मैं पवन जी से मिलने उनके आवास पे पहुंची थी। वहां पे जब मैं पहुंची तो वहां पे कोई पुलिस, जैसा कि उन्होंने बोला था कि पहले से ही पुलिस वहां पे, उनके भाई द्वारा बोला गया था कि वहां पे पहले से ही प्रशासन वहां पे थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब वहां पे पहुंची तो पहले हम लोगों ने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने ही हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको ऊपर जाना अलाउ नहीं है, मना किया गया है। फिर जब हमने उनसे पूछा, उतनी देर में प्रशासन आती है, प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि आप थाने चलिए, थाने बैठ के बात होगी। मैंने बोला कि नहीं, मैं थाना नहीं जाऊंगी। उसका वीडियो है मेरे पास, पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। जब सुबह मैं जब पहुंची हूँ वहां पे, जब प्रशासन आई थी वहां पर, ये ये वीडियो है जो सुबह जब मेरे पहुंचने के बाद प्रशासन बुलाई गई। तो वहां भी प्रशासन बुला के मेरे साथ बदतमीजी किया गया वहां पे भी। और पवन जी बोल रहे हैं कि जब मैं रूम में चली गई उसके बाद प्रशासन बुलाई गई, और ऋतिक जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले से, प्रशासन सुबह से ही वहां पे प्रेजेंट थी। तो पहले तो आप इन दोनों लोगों के बात में ही फर्क समझ जाइए आप लोग, कि दोनों भाई लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि चुनाव को लेके, कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी। मैंने उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। और चुनाव की बात, तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी, पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस गए हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया, और बहुत सारी चीजें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीजें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ।
पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली, उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे, और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, विक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहां पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी, वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। और अच्छा, आपने कंडीशनल जवाब दिया ज्योति जी, अगर मान लीजिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई आपको अपनी तरफ से टिकट ऑफर करती है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं तो आज मैं भी समाज से पूछना चाहूंगी, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊं कि लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं हार गई अपनी चीजों से? आज मुझे कई महिलाएं देख के उनको हिम्मत मिल रही है, कई महिलाएं मेरे लिए खड़ी हैं। आप चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह के खिलाफ? अगर वो पत्नी, अगर ये मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे इनके खिलाफ? आप लड़ेंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगी? बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए, मैं उन्होंने तो पूरे बात चुनाव पे ही डाल दी है। जी, उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से आप एकदम से अगर वो अपनापन पत्नी दिखा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे। जी, किसी से बात चल रही है आपकी? किसी पार्टी से कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए, अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ, तो मेरा जो भी बातचीत हो रहा था वो अभी फिलहाल इन सब चीजों में इतनी बुरी तरह से मैं वो हो गई हूँ कि अभी फिलहाल मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। आप क्या बातचीत हुई सीट से लड़ जाएंगे? नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है वैसे। जी, मैंने बोला कि इतने टाइम में मेरी थोड़ी सी पार्टी से संपर्क टूट गई है, जहाँ पे बातचीत। जी, मैं अभी उस पार्टी का नाम एक्सपोज नहीं करना चाहती। मैंने बोला तो कि जहाँ से पार्टी मुझे मौका देती है वहाँ से मैं चुनाव कारागार में आपको देखा गया है ना लगातार जनता से संपर्क करते हुए, तो क्या वो सीट आप सबसे ज्यादा प्रेफर कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे मैंने काराकाट के लिए ही मांग की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पवन जी जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद पवन जी एक भी बार वहाँ पे नहीं गए। लोगों की उम्मीद, जो 2,75,000 लोगों ने उनको वोट दिया था, उन लोगों की भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। और आप मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि आप राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं कि आज आप जो 2,75,000 लोगों ने आपको वोट दिया है आप उनके भी नहीं हुए। आप अपनी पत्नी का तो छोड़िए, आप तो किसी के नहीं हुए। तो चुनाव के लिए, राजनीति के लिए मैं गिर रही हूँ या आप गिर रहे हैं? आप दोनों में दूरियां क्यों बनी? मतलब क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल तो आप लोग पवन जी से पूछें। और एक और चीज जो पवन जी ने बोला है कि जब मामला कोर्ट में है, तो एक सवाल आज लोगों से, जनता से मेरा भी है। मैं चाहूंगी कि जनता ये सवाल मेरे तरफ से पवन जी से करे, क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तो पवन जी दे नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो वो बोल नहीं रहे हैं। तो शायद जो जनता में आके वो बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं चाहूंगी कि जनता मेरे तरफ से पूछे, और मैं आग्रह करूंगी जनता से कि एक सवाल मेरे तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन पर? नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज इस तरीके से जनता एकजुट होकर मेरे साथ खड़ी है, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इतनी मजबूती से खड़े हैं। और तभी मैं आज इतनी मजबूती से खुद को भी खड़े होके और अपनी बात रखने की हिम्मत दिखा पा रही हूँ। तो
मुझे कुछ समय चाहिए 10 मिनट का, जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ। उसके बाद आप मीडिया कर्मी से जो भी आप लोगों का सवाल होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट मुझे मेरी बात रखने के लिए मुझे समय दीजिए। तो जैसा कि पवन जी ने बताया है, मैं एक बार पवन जी का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं वो वीडियो प्ले करके और उनके हर सवाल का जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी उनके अगेंस्ट बात करने नहीं आई हूँ या फिर उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोलने आई हूँ। बस वो उन्होंने जो बात बोला है उसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं लोगों को पता है कि 5 तारीख को मैं पवन जी से मिलने उनके आवास पे पहुंची थी। वहां पे जब मैं पहुंची तो वहां पे कोई पुलिस, जैसा कि उन्होंने बोला था कि पहले से ही पुलिस वहां पे उनके भाई द्वारा बोला गया था कि वहां पे पहले से ही प्रशासन वहां पे थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब वहां पे पहुंची तो पहले हम लोगों ने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने ही हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको ऊपर जाना अलाउ नहीं है, मना किया गया है। फिर जब हमने उनसे पूछा, उतनी देर में प्रशासन आती है, प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि आप थाने चलिए, थाने बैठ के बात होगी। मैंने बोला कि नहीं, मैं थाना नहीं जाऊंगी। उसका वीडियो है मेरे पास, पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। जब सुबह मैं जब पहुंची हूँ वहां पे, जब प्रशासन आई थी वहां पर, ये वीडियो है जो सुबह जब मेरे पहुंचने के बाद प्रशासन बुलाई गई। तो वहां भी प्रशासन बुला के मेरे साथ बदतमीजी किया गया वहां पे भी। और पवन जी बोल रहे हैं कि जब मैं रूम में चली गई उसके बाद प्रशासन बुलाई गई, और ऋतिक जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले से, प्रशासन सुबह से ही वहां पे प्रेजेंट थी। तो पहले तो आप इन दोनों लोगों के बात में ही फर्क समझ जाइए आप लोग कि दोनों भाई लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि चुनाव को लेके कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी। मैंने उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। और चुनाव की बात, तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी। पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया और बहुत सारी चीजें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीजें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज के विरोध में जब मैं बोलती थी, तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली, उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे, और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, विक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहां पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी, वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे। और
अच्छा, आपने कंडीशनल जवाब दिया ज्योति जी, अगर मान लीजिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई आपको अपनी तरफ से टिकट ऑफर करती है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं तो आज मैं भी समाज से पूछना चाहूंगी, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊं कि लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं हार गई अपनी चीजों से? आज मुझे कई महिलाएं देख के उनको हिम्मत मिल रही है, कई महिलाएं मेरे लिए खड़ी हैं। आप चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह के खिलाफ? अगर वो पत्नी, अगर ये मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे इनके खिलाफ? आप लड़ेंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगी? बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए, मैं तो पूरे बात चुनाव पे ही डाल दी है। जी, उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से आप अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगे जी। किसी से बात चल रही है आपकी? किसी पार्टी से? कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए, अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ, तो मेरा जो भी बातचीत हो रहा था वो अभी फिलहाल इन सब चीजों में इतनी बुरी तरह से मैं वो हो गई हूँ कि अभी फिलहाल मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है। जी, मैंने बोला कि इतने टाइम में मेरी थोड़ी सी पार्टी से संपर्क टूट गई है जहाँ पे बातचीत। जी, मैं अभी उस पार्टी का नाम एक्सपोज नहीं करना चाहती। मैंने बोला तो कि जहाँ से पार्टी मुझे मौका देती है वहाँ से मैं चुनाव। कारागार में आपको देखा गया है ना लगातार जनता से संपर्क करते हुए, तो क्या वो सीट आप सबसे ज्यादा प्रेफर कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे मैंने काराकाट के लिए ही मांग की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पवन जी जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद पवन जी एक भी बार वहाँ पे नहीं गए। लोगों की उम्मीद, जो 2,75,000 लोगों ने उनको वोट दिया था, उन लोगों की भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। और आप कह रहे, मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि आप राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं कि आज आप जो 2,75,000 लोगों ने आपको वोट दिया है आप उनके भी नहीं हुए। आप अपनी पत्नी का तो छोड़ दिए, आप तो किसी के नहीं हुए। तो चुनाव के लिए, राजनीति के लिए मैं गिर रही हूँ या आप गिर रहे हैं? आप दोनों में दूरियां क्यों बनी? मतलब क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल तो आप लोग पवन जी से पूछें। और एक और चीज जो पवन जी ने बोला है कि जब मामला कोर्ट में है, तो एक सवाल आज लोगों से, जनता से मेरा भी है। मैं चाहूंगी कि जनता ये सवाल मेरे तरफ से पवन जी से करे, क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तो पवन जी दे नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो वो बोल नहीं रहे हैं। तो शायद जो जनता में आके वो बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं चाहूंगी कि जनता मेरे तरफ से पूछे। और मैं आग्रह करूंगी जनता से कि एक सवाल मेरे तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन पर, नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज इस तरीके से जनता एकजुट होकर मेरे साथ खड़ी है, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इतनी मजबूती से खड़े हैं। और तभी मैं आज इतनी मजबूती से खुद को भी खड़े होके और अपनी बात रखने की हिम्मत दिखा पा रही हूँ। तो मुझे कुछ समय चाहिए, 10 मिनट का, जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ। उसके बाद आप मीडिया कर्मी से जो भी आप लोगों का सवाल होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट मुझे मेरी बात रखने के लिए मुझे समय दीजिए। तो जैसा कि पवन जी ने बताया है, मैं एक बार पवन जी का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंटरव्यू दिया है,
मैं वो वीडियो प्ले करके और उनके हर सवाल का जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी उनके अगेंस्ट बात करने नहीं आई हूँ या फिर उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोलने आई हूँ। बस वो उन्होंने जो बात बोला है उसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं लोगों को पता है कि 5 तारीख को मैं पवन जी से मिलने उनके आवास पे पहुंची थी। वहां पे जब मैं पहुंची तो वहां पे कोई पुलिस, जैसा कि उन्होंने बोला था कि पहले से ही पुलिस वहां पे उनके भाई द्वारा बोला गया था कि वहां पे पहले से ही प्रशासन वहां पे थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब वहां पे पहुंची तो पहले हम लोगों ने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने ही हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको ऊपर जाना अलाउ नहीं है, मना किया गया है। फिर जब हमने उनसे पूछा, उतनी देर में प्रशासन आती है, प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि आप थाने चलिए, थाने बैठ के बात होगी। मैंने बोला कि नहीं, मैं थाना नहीं जाऊंगी। उसका वीडियो है मेरे पास, पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। जब सुबह मैं जब पहुंची हूँ वहां पे, जब प्रशासन आई थी वहां पर, ये वीडियो है जो सुबह जब मेरे पहुंचने के बाद प्रशासन बुलाई गई। तो वहां भी प्रशासन बुला के मेरे साथ बदतमीजी किया गया वहां पे भी। और पवन जी बोल रहे हैं कि जब मैं रूम में चली गई उसके बाद प्रशासन बुलाई गई, और ऋतिक जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले से प्रशासन सुबह से ही वहां पे प्रेजेंट थी। तो पहले तो आप इन दोनों लोगों के बात में ही फर्क समझ जाइए आप लोग कि दोनों भाई लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि चुनाव को लेके कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी। मैंने उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। और चुनाव की बात, तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी। पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया और बहुत सारी चीजें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीजें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज के विरोध में जब मैं बोलती थी, तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली, उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, विक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहां पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी, वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। और अच्छा, आपने कंडीशनल जवाब दिया ज्योति जी, अगर मान लीजिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई आपको अपनी तरफ से टिकट ऑफर करती है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं तो आज मैं भी समाज से पूछना चाहूंगी, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊं कि लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं
हार गई अपनी चीजों से। आज मुझे कई महिलाएं देख के उनको हिम्मत मिल रही है, कई महिलाएं मेरे लिए खड़ी हैं। आप चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह के खिलाफ? अगर वो अगर ये मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे उनके खिलाफ? आप लड़ेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगी? बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए, मैं उन्होंने तो पूरे बात चुनाव पे ही डाल दी है। जी, उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से आप एकदम से अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगे। जी, किसी से बात चल रही है आपकी? किसी पार्टी से? कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए, अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ, तो मेरा जो भी बातचीत हो रहा था वो अभी फिलहाल इन सब चीजों में इतनी बुरी तरह से मैं वो हो गई हूँ कि अभी फिलहाल मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है। जी, मैंने बोला कि इतने टाइम में मेरी थोड़ी सी पार्टी से संपर्क टूट गई है जहाँ पे बातचीत। जी, मैं अभी उस पार्टी का नाम एक्सपोज नहीं करना चाहती। मैंने बोला तो कि जहाँ से पार्टी मुझे मौका देती है वहाँ से मैं चुनाव कारागार में आपको देखा गया है ना लगातार जनता से संपर्क करते हुए, तो क्या वो सीट आप सबसे ज्यादा प्रेफर कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे मैंने काराकाट के लिए ही मांग की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पवन जी जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद पवन जी एक भी बार वहाँ पे नहीं गए। लोगों की उम्मीद, जो 2,75,000 लोगों ने उनको वोट दिया था, उन लोगों की भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। और आप मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि आप राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं कि आज आप जो 2,75,000 लोगों ने आपको वोट दिया है आप उनके भी नहीं हुए। आप अपनी पत्नी का तो छोड़िए, आप तो किसी के नहीं हुए। तो चुनाव के लिए, राजनीति के लिए मैं गिर रही हूँ या आप गिर रहे हैं? आप दोनों में दूरियां क्यों बनी? मतलब क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल तो आप लोग पवन जी से पूछें। और एक और चीज जो पवन जी ने बोला है कि जब मामला कोर्ट में है, तो एक सवाल आज लोगों से, जनता से मेरा भी है। मैं चाहूंगी कि जनता ये सवाल मेरे तरफ से पवन जी से करे, क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तो पवन जी दे नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो वो बोल नहीं रहे हैं। तो शायद जो जनता में आके वो बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं चाहूंगी कि जनता मेरे तरफ से पूछे, और मैं आग्रह करूंगी जनता से कि एक सवाल मेरे तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन पर? नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज इस तरीके से जनता एकजुट होकर मेरे साथ खड़ी है, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इतनी मजबूती से खड़े हैं। और तभी मैं आज इतनी मजबूती से खुद को भी खड़े होके और अपनी बात रखने की हिम्मत दिखा पा रही हूँ। तो मुझे कुछ समय चाहिए, 10 मिनट का, जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ। उसके बाद आप मीडिया कर्मी से जो भी आप लोगों का सवाल होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट मुझे मेरी बात रखने के लिए मुझे समय दीजिए। तो जैसा कि पवन जी ने बताया है, मैं एक बार पवन जी का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं वो वीडियो प्ले करके और उनके हर सवाल का जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी उनके अगेंस्ट बात करने नहीं आई हूँ या फिर उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोलने आई हूँ। बस वो उन्होंने जो बात बोला है उसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं लोगों को पता है कि 5 तारीख को मैं पवन जी से मिलने उनके आवास पे पहुंची थी। वहां पे जब मैं पहुंची तो वहां पे कोई पुलिस, जैसा कि उन्होंने बोला था कि पहले से ही पुलिस वहां पे, उनके भाई द्वारा बोला गया था कि वहां पे पहले से ही प्रशासन वहां पे थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब वहां पे पहुंची तो पहले हम लोगों ने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने ही हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको ऊपर जाना अलाउ नहीं है, मना किया गया है। लोग रात में खाना खाने बैठे थे, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई धनंजय जी, ऋतिक खाना खा रहे थे, तो धनंजय ने बोला कि भैया ज्योति जी के भाई से बात हुई कि वो लोग आ रहे हैं।
मैंने बोला भाई थोड़ा मन ठीक नहीं लग रहा है, उन लोगों से बोलो ना कि 1-2 दिन बाद आ जाएं। खाना वाना खा के हम लोग सो जाते हैं। नींद में ही हूँ, मैं सोया हूँ, मेरा बड़ा भाई आता है और बोलता है कि पवन नीचे ज्योति आई हैं। मैं उठता हूँ, मुझे एक मीटिंग में भी जाना था। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है और कानून आपके लिए भी मायने रखता है। तलाक का केस हमारे तरफ से आरा से चल रहा है। मेंटेनेंस का केस ज्योति जी की तरफ से चल रहा है बलिया से। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि ज्योति जी, अगर मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो क्या आप हमसे मिल पाती? फिर भी हम रेडी हुए, रेडी होके बैठे। मेरा छोटा भाई ऋतिक नीचे कहीं अगल बगल में था, उसको ज्योति जी फ़ोन भी की थी। ऋतिक आया, धनंजय जी आए और उनको सम्मान सहित फ्लैट के अंदर लेके आए। हम लोग अच्छे से मिले। ज्योति जी थीं, उनकी बड़ी बहन जूही जी थीं, उनके छोटे भाई दुर्गेश जी थे और एक नया लड़का जो उनका सोशल मीडिया देखता है। मैं उनसे मिला। मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं। आते ही उन्होंने बोला कि मैं अब यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला पानी पीजिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला एक बात बताइए, एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं। उनका यही रट, मैं यहाँ से निकलूंगी नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे माहौल कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। मैंने पूछा, मैंने बोला कि आप लोग खाना खाइए अच्छे से। क्या खाएंगी आप लोग? मैंने स्टाफ को बोला कि पूछो मैडम क्या खाएंगी, जो बनेगा वो बना लो, जो नहीं ये हो पाता है उसको बाहर से मंगा लो। मैं उठा, बोला कि मैं थोड़ा सा मीटिंग में जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा मुझे लगेगा आने में। और धनंजय से बोला कि धनंजय मैं आ रहा हूँ मीटिंग से, तब तक आप मैडम से बात करिए क्या है क्या नहीं, ये क्या कहना चाहती हैं। मैं निकलता हूँ। हमारी वार्तालाप कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक हुई। मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ सर, मीटिंग करता हूँ। मेरा मोबाइल 2-2.5 घंटा मेरे से दूर रहा। मीटिंग करके फ्री होके जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आया। मैं मोबाइल चेक करने लगा। मुझे फ़ोन आता है कि भैया घर पे ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने लाइव ही देखा तो मैंने ये सोचा कि अभी फ़िलहाल घर पे जाना मेरा उचित नहीं है। उसके बाद भी मैंने धनंजय को फ़ोन किया कि भाई देख लेना मैडम को, उनके साथ जो है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और सर मैं पूरी रात रोड पे गाड़ी साइड करके गाड़ी में ही रहा, रात काटा। नेक्स्ट डे मैडम जाती हैं, धनंजय बाकायदे उनको नीचे छोड़ने जाते हैं। फिर अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात पे। मैं ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा?
3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता, आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी, आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी, ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर, आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। आज आप सभी के आशीर्वाद से दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है। 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ, 20 घंटा मेहनत करता हूँ। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर, दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। इसके बाद हम लोग घर में इंटर करते हैं, हम भाई मित्र स्टाफ मिल के खाना बनाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार, थक जाता हूँ कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। और एक बात, जो लोग इस मैटर में मजे ले रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात, तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ हुआ ये आपकी पॉलिटिकल जो बढ़त हो रही है, आपका कद बढ़ रहा, उसकी वजह से साजिशन ही आपको डैमेज करने के लिए आई है ज्योति? मैं अपने जीवन में सर मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हर बात पे लाइव आऊँ, हर बात का सफाई दूँ, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है? मैंने बोला ना कि ये अपनापन आज से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, 4 महीना पहले क्यों नहीं, ये अपनापन आज ही क्यों दिख रहा है? ये क्या हो सकता है? यही बात है, और क्या है? पवन जी, आपको कोई राजनीतिक साजिश दिख रही है? आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे चुनाव से पहले, इतने क्रूशियल समय पर ज्योति के पीछे साथ में है जो ज्योति के पीछे ब्लो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ज्योति है, उनके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी? क्या बोलूं सर, किसी ना किसी के, मैंने बोला ना कि जो लोग मजे ले रहे हैं, तो कैमरे के सामने हम हर किसी का नाम नहीं ले सकते सर। कुछ तो है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों का सपोर्ट है, जो ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैं क्या ही बोलूं। क्या ज्योति जी से अब सुलह की कोई गुंजाइश बची है? हमारा जो केस का मैटर है वो 3-4 साल से चल रहा है सर, और जो चीज़ें जीवन में हो चुकी हो गई, एज ए इंसानियत आप सबको क्या लगता है? जितना मेरी इज्जत का धजिया उड़ना था,
जिसका उम्मीद नहीं था, वो सब क्रॉस हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब संभव है। मैंने बोला ना कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है, कानून आपके लिए भी मायने रखता है। हमारा मैटर, हमारा मामला कोर्ट में है। कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमारे लिए भी मान्य है और उनके लिए भी मान्य है। आज से पहले, ठीक है, मतलब जब बस इससे पहले ज्योति कभी आपसे संपर्क की है कि ये आप कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। आप लोग पूरा वीडियो देख लिए होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सही है और कौन गलत है। आप लोग इतना ज़रूर बताइएगा।